चीन में ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके बाद भारत में भी इसको लेकर अब चिंताएं पैदा हो गई हैं। ये वायरस खास तौर से बच्चों में देखा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत के लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचएमपीवी वायरस का केस मौजूदा समय में चीन के हॉस्पिटल में आने वालों में सबसे आम वायरल संक्रमणों से एक है और 14 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों में ये तेजी से बढ़ रहा है। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत सरकार की ओर से भी बड़ी अपडेट सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमपीवी वायरस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कुछ कहा उसे बताने से पहले ये समझ लीजिए कि चीन में अभी हालात क्या हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे सामने आ रहे हैं कि एचएमपीवी वायरस की चपेट में चीन के लोग आ रहे हैं। कोरोना की तरह ही ये खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चीन के जो फोटो और वीडियो सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरे देशों में भी ये फैल सकता है। इस सवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रख रही है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चिंता की बात नहीं है और देश में यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है। हालांकि फिर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनएसडीसी देश में सांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और चीन में एचएमपीवी के प्रकोप की हालिया रिपोर्टों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में गड़गड़ाहट शामिल है। एचएमपीवी के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी अब सामने आने लगे हैं। इससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करते हुए ये दावा किया गया है कि चीन ने वायरस के फैलने की बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। दावे के मुताबिक अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ गई है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीडीसी ने पहले से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है। एचएमपीवी से सुरक्षित रहने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से भी ये फैल जाता है। इसलिए कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना जरूरी है। अपने चेहरे, खासतौर पर अपनी आंखें, नाक और मुंह को छूने से बचें, क्योंकि इससे वायरस आपके भीतर जा सकता है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या खांसी, गले में खराश या बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो दूसरों में वायरस ना फैले, इसलिए घर पर ही रहें। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करें। नियमित रूप से दरवाजे के हैंडल, लाइट स्विच और स्मार्टफोन को साफ करें। ऐसे लोग जिनमें इसके लक्षण दिख रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें और अगर एचएमपीवी के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इसी बीच केरल की सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, चीन में जो रहस्यमय बीमारी फैल रही है, आमतौर पर सर्दियों में इस तरह के वायरस एक्टिव होते हैं। भले ही ये वायरस ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन बुजुर्ग, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। केरल इसलिए भी ज्यादा सतर्क है क्योंकि कोरोना का पहला केस भी वहीं से आया था। निपा वायरस हर साल केरल के लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। इसे देखते हुए सरकार ने बुजुर्गों, बीमार लोगों को मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी है। चीन से आई कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां अस्पतालों में भारी भीड़ है। सांस के मरीजों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई है। राइनो वायरस और मानव मेटानिमोनो वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। चीन के उत्तरी प्रांतों में इसको लेकर कोरोना जैसा खौफ है। चीनी रोग नियंत्रण विभाग ने इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। सिर्फ इतना कहा है कि ये निमोनिया जैसी बीमारी है और हम इस पर निगरानी रख रहे हैं।